मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। मॉर्निंग वॉक करने वाले 4 को वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। 50 से ज्यादा ऑटो चालकों पर कार्रवाई, अन्य ऑटो चालकों में मचा हड़कंप। भूमिगत गटर योजना का काम ठप, जनप्रतिनिधियों का हो रहा है दुर्लक्ष्य। दमकल विभाग के कर्मचारियों के सामने उदर भरण की समस्या और सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए 12 व 13 दिसंबर को रोजगार का आयोजन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। मॉर्निंग वॉक के लिए गए 4 लोगों को एक वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सेहत स्वस्थ रखने हेतु मॉर्निंग वॉक को जाना 4 व्यक्तियों को महंगा पड़ा। सामने से तेज गति से आ रहे 407 वाहन ने इन 4 व्यक्तियों को उड़ाने के कारण एक की मौत जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा अकोट अंजनगांव रोड पर हुआ। अकोट के रामटेकपुरा निवासी उत्तमराव नाठे, शालिकराम राउत, गजानन निमाड़े व आनंदराव निमाड़े प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। प्रतिदिन उनका यही नित्य क्रम था, लेकिन आज उनका नित्य क्रम उनके लिए काल बनकर सामने आ गया। सामने से तेज गति से आने वाले 407 वाहन ने इन 4 को ही जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 55 वर्षीय गजानन निमाड़ी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उत्तमराव नाठे, शालिकराम राउत व आनंदराव निमाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही अकोट शहर में एक ही सनसनी मच गई थी। अकोट पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर घायलों को अकोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रवाना किया। गंभीर रूप से घायल आनंदराव निमाड़ी की हालत खराब होने के कारण उन्हें उपचार हेतु अकोला रवाना किया गया। टक्कर मारने के बाद वाहन भी रास्ते के बाजू में जाकर पलटी हो गया। इस घटना के आगे की जांच पुलिस कर रही है। शहरी यातायात विभाग की ओर से शहर में दौड़ रहे एक ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई की जाने से ऑटो चालकों में सनसनी मच गई है। शहर में परमिट से ज्यादा बगैर परमिट के सैकड़ों ऑटो दौड़ रहे हैं। इस कारण शहर की यातायात की अवस्था अत्यंत विकट एवं लच्चर हो गई है। अनाधिकृत ऑटो की भीड़ के चलते रास्ते से गुजरना नागरिकों के लिए मुश्किल हो गया है। कई ऑटो चालकों पर शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन मेमो लेकर दंड भरने की नियत इन ऑटो चालकों की नहीं है। समय आने पर यातायात पुलिस से निपटा जाएगा, ये भावनाएं इन ऑटो चालकों में पनप रही है। मेमो लेकर जुर्माना न भरने वाले ऑटो चालकों को सबक सिखाने के लिए शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से गुरुवार सुबह कार्रवाई की गई। 50 से ज्यादा ऑटो पर कार्रवाई कर ये सभी ऑटो शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कार्यालय के सामने खड़े करने के आदेश दिए गए हैं। इन ऑटो चालकों से जुर्माना वसूलने के बाद ही इन ऑटो चालकों को ये ऑटो सौंपे जाएंगे। इस कार्रवाई के चलते मेमो लेने के बाद जुर्माना न भरने वाले अन्य ऑटो चालकों में हड़कंप मच गया है। शहर में पिछले कई दिनों से भूमिगत गटार योजना का काम ठप पड़ा है। इस विरोध में कोई भी जनप्रतिनिधि आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। अकोला महानगर पालिका की ओर से स्वच्छता कार्य पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है। शहर को विभाजित करने वाली नूरदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भूमिगत गटर योजना शुरू की गई थी। शासन द्वारा इस योजना के लिए मनपा को करोड़ों रुपए की निधि भी उपलब्ध कराई गई थी। पहले चरण में इस योजना का काम धड़ल्ले से आरंभ हो गया था। इस योजना में भ्रष्टाचार होने का आरोप शिवसेना के पार्षदों ने लगाते हुए भूमिगत का कामकाज रोकने की कई बार कोशिशें की थी। बावजूद इसके पूर्व महापौर अडिग रहने के कारण इस योजना का काम चल रहा था, लेकिन अब पिछले कई दिनों से इस योजना का काम बंद पड़ गया है। ये काम क्यों बंद पड़ा है, इसकी सूद लेने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। शहर में भूमिगत गटर तथा केबल बिछाने के लिए अच्छी और बड़ी सड़कें खोद कर रख दी गई है। शहर में एक भी ऐसा मार्ग नहीं बचा है जहां तोड़फोड़ का काम नहीं चल रहा हो। तत्कालीन जिलाधिकारी अस्तिक कुमार पांडेय द्वारा मोरनी नदी के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए किए गए प्रयासों की स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी। मनपा में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सत्ता होने के बावजूद भी
भूमिगत गटार योजना का काम अधर में क्यों अटका है, इस बारे में जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं। दमकल विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन लगभग 3 महीनों से प्रलंबित है, जिसके कारण उनके परिवार के सामने कई समस्याएं निर्माण हो गई है। महापालिका के कई विभाग में अनुकंपा तत्व पर अस्थायी तौर पर कार्य करने वाले कर्मचारी अपनी स्थायी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधूरे वेतन पर कार्यरत ये कर्मचारी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। मनपा के दमकल विभाग में 15 कर्मचारी तैनात है। केवल वेतन की सहायता पर उनका उदर निर्वाह चल रहा है। इसी वेतन पर उनका पूरा परिवार भी निर्भर है। वेतन के अलावा किसी भी तरह की ऊपरी कमाई इन कर्मचारियों को नहीं है। जहां भी आगजनी की घटना होती है, तब दिन हो अथवा रात किसी भी वक्त अपनी जान पर खेलते हुए ये कर्मचारी जनता के जान माल की सुरक्षा करते हैं। पिछले 3 माह से वेतन न मिलने के कारण इन कर्मचारियों के परिवार पर भूखे मरने की नौबत आ गई है। ये देखते हुए इन कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त कर उन्हें वेतन नियमित रूप से देने की मांग हो रही है। सुशिक्षित बेरोजगार आगामी 12 और 13 दिसंबर को आयोजित रोजगार मेलावे का लाभ ले, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु तथा विविध क्षेत्र में रोजगार के नए मौके उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 12 और 13 दिसंबर के कालावधि में राज्य स्तरीय महारोजगार मेलावे का आयोजन कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय की ओर से किया गया है। इस मेलावे में प्रसिद्ध निजी उद्योजक कंपनियां व उनके प्रतिनिधि ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया अमल में लाएंगे। कक्षा 10वीं 12वीं ITI स्नातक स्नातकोत्तर पात्र पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन कर इस सम्मेलन में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके लिए उम्मीदवार अपने सेवा योजन कार्ड का यूजर ID एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदनकर्ताओं को कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा ऑनलाइन मुलाकात लेकर चयन प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। नमस्कार, मी प्रांजली योगेश बारसकर, सहायक आयुक्त कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग अकोला। मला आपण सर्वांना सांगण्यास अतिशय आनंद होत आहे की आमचा विभाग कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता या विभागाने सध्या एक अभिनव उपक्रम राबविण्याची तयारी सुरू केली आहे, किंबहुना तो राबविला जात आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये राज्यस्तरीय आपण एक रोजगार मेळावा आयोजित केलेला आहे। दिनांक 12 ते 13 डिसेंबर 2020 या 2 रोजी या महारोजगार मेळाव्याचं आयोजन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये करण्यात येत आहे। या मेळाव्याची विशेषता म्हणजे या मेळाव्याकरिता आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रातील 300च्या वर उद्योजकांनी त्यांच्याकडील 60,000च्या वर रिक्त पदे या मेळाव्याकरिता अधिसूचित केलेली आहे। अपनी विविध मांगों को लेकर राष्ट्रीय भोई समाज क्रांति दल द्वारा धरना आंदोलन किया गया। अपनी विविध मांगों को लेकर राष्ट्रीय भोई समाज क्रांति दल महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। भोई समाज की विविध समस्याओं को लेकर सन 2019-20 में दिए गए विविध निवेदन और किए गए आंदोलन को लेकर आपले सरकार में शामिल लोक प्रतिनिधि द्वारा किया गया पत्र व्यवहार व उस पर की गई कार्रवाई को लेकर लिखित स्वरूप में जानकारी दी जाए, इस मुख्य मांग को लेकर राष्ट्रीय भोई समाज क्रांति दल की ओर से यह 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। संगठन के विदर्भाध्यक्ष गणेश नथुजी सुरजोसे के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में संगठन के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में शामिल थे। इस धरना आंदोलन को लेकर गणेश सुरजोसे ने सिटी जंक्शन को जानकारी दी। मैं गणेश विदर्भाध्यक्ष भोई समाज क्रांति दल आज भोई समाज क्रांति दल के ओर से लक्ष्यविधि आंदोलन किया जा रहा है और ये आंदोलन का जो उद्देश्य है, यहाँ पे हमारे समाज के लोगों ने अभी तक संगठन के माध्यम से और आंदोलन मोर्चे किए हुए हैं। ये आंदोलन मोर्चे के ऊपर अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं की गई है और कोई दखल नहीं ली गई है। इसके कारण आज हमारे को यहाँ पे आंदोलन करने को बैठना पड़ रहा है। और अभी ये हमारे जो मांगना है, ये अगर शासन ने मान्य नहीं किया और इस पर अमल नहीं किया तो आने वाले अगले तारीख को हम तारीख निश्चित करके अभी ये शांति के मार्ग से आंदोलन हो गया। इसके बाद में हम संबंधित अधिकारी रहो या संबंधित कोई भी विभाग रहो, वो हमारे को न्याय मिलने के लिए हम इसके ज़्यादा तरीके का प्रयोग करेंगे। महाबीज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से श्रृंखलाबद्ध आंदोलन किया जा रहा है।
सातवें वेतन आयोग व अन्य प्रलंबित मांगों को लेकर महाबीज के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों द्वारा बुधवार से श्रृंखला अनशन आरंभ कर दिया गया है। पहले ही महाबीज के कर्मचारियों का बेमियादी हड़ताल चल रहा है, वहीं अब इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा सातवें वेतन आयोग को लागू करने तथा प्रलंबित भुगतान जल्द अदा करने की मांग को लेकर महाबीज से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों द्वारा श्रृंखला अनशन आरंभ किया गया है। इस अनशन को लेकर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सिटी जंक्शन को जानकारी दी गई। हो गए, लेकिन इनमें से वरिष्ठ प्रक्रिया सहायक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, प्यून, ड्राइवर, सिपाही, इनका 2006 से जो पगार बढ़ गया था, उनमें से त्रुटि रह गई थी। वो त्रुटि 70% लोग रिटायर हो गए तो भी अभी तक मिली नहीं। इस मांगने के लिए हम सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के माध्यम से रोज कल से जो हमारा उपोषण चालू होगा, रोज हमारे 2 लोग उपोषण को बैठ रहे हैं। और ये हमारी जो मांगनी है महामंडल के मैनेजमेंट के लेवल पर है और मुख्यालय पूरे महाराष्ट्र का मुख्यालय अकोला में है। यहाँ सब लोग एचओडी लोग बैठे हैं, लेकिन ये मांगने के ऊपर ये ध्यान दे रहे नहीं करके हमारे बुजुर्ग लोगों को यहाँ बैठने को हमारे पर लिए आए गई। और ये जब तक ये लोग ये ख्याल करते नहीं महामंडल के, तब तक ये साखड़ी उपोषण हमारा चालू रहेगा। विशेष पुलिस दल ने बार्शी टाकली में चल रहे जुए के अड्डे पर छापामार कार्रवाई करते हुए 17 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष पुलिस दल की ओर से शहर समेत ग्रामीण परिसरों में चल रहे अवैध व्यवसायियों पर एक के बाद एक जोरदार कार्रवाई की जा रही है। विशेष दल ने बार्शी टाकली तथा टिटवन परिसर में चल रहे 2 वर्ली अड्डों पर कार्रवाई कर 17 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनसे 31,000 रुपयों का माल बरामद किया। बार्शी टाकली के नवभूत नगर में चल रहे वर्ली अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई कर यहां से 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनसे 10,770 रुपए का माल बरामद किया। वहीं दूसरी कार्रवाई बार्शी टाकली के नए बस स्थानक के सामने चल रहे वर्ली अड्डे पर की गई। इस कार्रवाई में 19 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनसे 19,010 रुपए का माल बरामद किया गया, जबकि तीसरी कार्रवाई टिटवन गांव में चल रहे वर्ली अड्डे पर की गई। विशेष पुलिस दल ने यहां कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 1,480 रुपए का माल बरामद किया। बार्शी टाकली परिसर में बड़े प्रमाण में वर्ली अड्डे चल रहे हैं। इस ओर बार्शी टाकली पुलिस की अनदेखी हो रही है। जिला पुलिस अधीक्षक, जिला अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस दल के प्रमुख विलास पाटिल के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। समाचारों में अब वक्त चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का। आइए देखते हैं बुलेट खबरें। भारत की वैक्सीन दमदार, 64 देशों के राजदूतों ने लिया जायजा। क्षमताओं के हुए मुरीद, डेनमार्क बोला काफी आगे आ गया है इंडिया। स्पेन के चिड़ियाघर में 4 शेर संक्रमित, कोरोना से ग्रस्त हुए 1 नर और 3 मादा शेरनी। चिड़ियाघर के कर्मचारियों के कारण हुआ कोरोना। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को ठहराया जिम्मेदार, बोला कोरोना के लिए ऑस्ट्रेलिया से हुआ फैलाव। पहले इटली और भारत पर भी लगाया था आरोप। तमिल अभिनेत्री का शव होटल से बरामद, विजय चित्रा नाम है अभिनेत्री का। बिजनेसमैन हेमंत रवि से हुई थी सगाई। धनंजय मुंडे का विपक्ष पर हमला, बोले एक दिन ईडी भाजपा को करेगी खत्म, कहा मेरी बातों को लिखकर रखिए। फडणवीस के साथ मेरा विवाद, बोले महादेव जानकर, कहा फिर भी मैं फडणवीस के साथ हूं। हाल ही में जानकर ने ली थी शरद पवार की भेंट। त्रिपुरा बीजेपी में दोफा, सीएम विप्लव बोले जनता से पूछेंगे सीएम रहे या नहीं। सोनकर बोले जनता की सेवा करे मुख्यमंत्री। सरकार और किसान दोनों ही अड़े, किसान बोले कानून रद्द करो, केंद्र का कानून रद्द करने से इनकार। नजरबंदी के बाद बोले केजरीवाल, बोले अन्ना के आंदोलन की याद आ गई, केंद्र की कार्यप्रणाली पर लगाए आरोप। कैबिनेट की बैठक में उद्धव ठाकरे का फैसला, शरद पवार के नाम सड़क योजना, किसानों की आय दोगुना करने का उद्देश्य। मराठा आरक्षण पर नहीं हटी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक टाली सुनवाई, आरक्षण को लेकर उहापोह और संघर्ष की स्थिति। आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉड केस में ईडी का खुलासा, कोचर दूध के चपरासी और ड्राइवर थे डमी डायरेक्टर, ईडी ने चार्जशीट में लगाए आरोप।
प्रियंका के ईसाई होने का दावा खारिज, कोर्ट बुला सभी के काशी विश्वनाथ। प्रियंका के खिलाफ कोर्ट में दायर थी याचिका। महाराष्ट्र में महिलाओं पर बड़े अत्याचार, जल्दी बनेगा शक्ति कानून। कानून के मसौदे को मंत्रिमंडल की मंजूरी। पीएम मोदी ने सोनिया को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर किया ट्वीट, स्वस्थ जीवन को लेकर दी शुभकामनाएं। अब बीजेपी की अंतिम छलांग बाकी, ममता के गढ़ में नड्डा की हुंकार, बोले ममता को चटाएंगे धूल। रिलायंस जियो को वोडा और आइडिया ने पछाड़ा, बेहतर कॉल कनेक्टिविटी में सबसे आगे। ट्राइगे रिपोर्ट में वोडा और आइडिया की तारीफ। भारतीय गेंदबाजों को खेलना कठिन, पहले अभ्यास मैच के शतकवीर ग्रीन बोले का उमेश यादव ने मुश्किल में डाला। धीमा ओवर फेंकने की भारत की गलती, टी20 मैच में भारत पर लगा जुर्माना। मैच रेफरी डेविड बुन ने लगाया जुर्माना। डेविड वार्नर पहले टेस्ट से बाहर, चोट के कारण वार्नर हुए बाहर। ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का तंज, का पेट्रोल पंप का नाम मोदी वसूली केंद्र करे। सोशल मीडिया पर कांग्रेस का तंज लोकप्रिय। भूत पुलिस की शूटिंग पूरी, सैफ करीना की पालमपुर वादियों की सैर, पालमपुर के सुंदर दृश्यों का लिया आनंद। भूत प्राइड ऑफ इंडिया की शूटिंग जारी, अजय देवगन की है मुख्य भूमिका। सुपरस्टार प्रभास का भी है फिल्म में रोल। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। मॉर्निंग वॉक करने वाले 4 को वाहन ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। 50 से ज्यादा ऑटो चालकों पर कार्रवाई, अन्य ऑटो चालकों में मचा हड़कंप। भूमिगत गटर योजना का काम ठप, जनप्रतिनिधियों का हो रहा है दुर्लक्ष्य। दमकल विभाग के कर्मचारियों के सामने उदर भरण की समस्या। और सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए 12 व 13 दिसंबर को रोजगार का आयोजन। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सिटी जंक्शन न्यूज में। तब तक के लिए नमस्कार।